हॉलीवुड स्क्रीन अवतार। इस कहानी की शुरुआत में अंतरिक्ष की गहराइयों में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। ये वक्त होता है 2154 का। ये वो वक्त है जब धरती पर इंसानों ने नेचुरल रिसोर्सेस को खत्म कर दिया है। इसीलिए ऊर्जा के लिए, नए रिसोर्स के लिए इंसान एक दूसरे के ग्रह पर जा रहे हैं, जिस ग्रह का नाम है पेंजोरा। स्पेसशिप के अंदर स्लीपिंग चैम्बर में वर्षों से सोया वो आदमी, और उस आदमी की नींद खुलती है, और उस आदमी का नाम जैक सिली है। जैक कहता है कि जब से हम चले हैं, इन 6 सालों में इस स्लीपिंग चैम्बर में हम सो रहे हैं। जैक बताता है कि मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरा भाई था जो कि साइंटिस्ट था, और इस सफर से आने से पहले मेरे भाई की मौत हो चुकी थी। और मेरे भाई की मौत ऐसी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे भाई को मार दिया गया था चंद पैसों के लिए। मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा इसलिए बनाया गया था क्योंकि मेरे और मेरे भाई का डीएनए सेम था, और मेरा डीएनए मेरे भाई से मैच करता था। इसीलिए उसकी जगह मुझे इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया, क्योंकि मेरे भाई के ऊपर कंपनी ने बहुत पैसा खर्च किया था। मैं तो बस एक सैनिक था जो कि जंग में मैंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि हम पेंडोरा पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है और बहुत बड़े बड़े रोबोट होते हैं। साथ ही यहाँ पर चारों तरफ लोग होते हैं जिनके चेहरों पे मास्क और हाथ में बंदूक होती है। पृथ्वी पर सब ये लोग सैनिक थे, पर यहाँ पर ये पैसों के लिए काम करते हैं। यहाँ का वातावरण इंसानों के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि यहाँ पर इंसान सांस नहीं ले सकता। इसके बाद कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी फौज के साथ मीटिंग करते हुए होते हैं। कर्नल माइल्स यहाँ के ऑपरेशन और सिक्योरिटी के हेड है। वे बताते हैं कि यह जगह नरक से भी बदतर है। इस ग्रह पर जो भी वो चीज जो सांस लेती है, वो सब तुम्हारे दुश्मन है, वो तुम्हें मारना चाहते हैं। अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। कर्नल की बातों से पता पड़ता है कि वह इस ग्रह से वंचित है और वह इस ग्रह के लोगों से सख्त नफरत करते हैं। अब दिखाया जाता है कि एक बड़े बड़े चैम्बर में क्लोन्स दिखते हैं और जैक वहां पर पहुंच जाता है। दरअसल यह है इस ग्रह पर रहने वाले क्लोन्स हैं, पर ये क्लोन्स इस लैब में इंसानों के डीएनए और इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के डीएनए से बना है। वैसे तो दिखते ही है इसी ग्रह के लोगों की तरह है, पर इनके अंदर इंसानों का भी डीएनए मौजूद है। यह एक तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसमें इस क्लोन्स के अंदर इंसानों का दिमाग कंट्रोल करेगा। जैक को भी उसके भाई का क्लोन्स दिखाया जाता है जो कि वह अब क्लोन्स ऑफ जैक का है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को अवतार कहा जाता है। यहाँ पर जैक की मुलाकात एक डॉक्टर ग्रिस से होती है जो कि वह अवतार प्रोग्राम की हेड है। डॉक्टर ग्रिस को जैक की जरूरत नहीं बल्कि उसके भाई की जरूरत थी, जो कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर ग्रिस इस बात को नाराज होकर अब डॉक्टर पाकर के पास जाती है। पाकर इस पूरे प्रोग्राम का हेड है। डॉक्टर ग्रिस पाकर से कहते हैं कि मुझे किसी फौजी की जरूरत नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक की जरूरत है। पाकर कहता है कि हम लकी थे क्योंकि उसके भाई का डीएनए उससे मैच करता है, और मैं जैक को आपके साथ सिक्योरिटी ऑफिसर बना के भेजूंगा। अगर हम इस ग्रह पर इन लोगों की तरह दिखेंगे तो हम उनसे जल्दी दोस्ती कर पाएंगे, लेकिन हमारे रिश्ते उनसे दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रिस कहती है कि अगर तुम उन पर गोली चलाओगे तो हमारे रिश्ते दिन ब दिन बिगड़ेंगे ही। पाकर उसे एक पत्थर दिखाता है जिसको हम अनऑब्टेनियम कहते हैं, जो कि इस जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में भरा पड़ा है। पाकर कहता है कि हम इस ग्रह पर इस पत्थर की वजह से है, जो कि ये बहुत कीमती है, जो कि यह है हमारी दुनिया में 1 किलो पत्थर 100 करोड़ का बिकता है। तुम्हारे इस प्रोजेक्ट का खर्चा और इस साइंस का खर्चा इस बेशकीमती पत्थर से आता है, इसलिए जो भी कोई हमारे बीच में आएगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसके बाद एक जैक को दिखाया जाता है जो कि वह जैक एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाता है। दरअसल ये एक मशीन है। इसके अंदर जाने के बाद इंसान गहरी नींद में चला जाता है, पर उसका क्लोन जो कि उसके डीएनए से बना है वह जाग जाता है और वह पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और वह उठने की कोशिश करता है। और वह क्लोन सबसे पहले अपने पैरों को देखता है जो कि उसके पैर ठीक हुए मिलते हैं, और यह क्लोन जैक के डीएनए से बना है जिसको अवतार कहा जाता है। और वह उठने की कोशिश करता है और वह मन ही मन खुश होता है और वह चलने की कोशिश करता है, क्योंकि इस अवतार में उसके पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और वहाँ जो सारे डॉक्टर होते हैं उस अवतार को मना करते हैं चलने के लिए, फिर भी वह अवतार चलने की कोशिश करता है और वो बाहर निकल जाता है और वह पूरी तेज दौड़ता है। यह उसके लिए एक सपने की तरह है और वह पूरी तेज दौड़ता है। उसके सामने एक रोबोट आता है, पर वहाँ पर वो छंगाल मारता है और वह अवतार इतना खुश होता है क्योंकि उसके पैर, जब वो अपने इंसानी रूप में था उसके पैर नहीं थे और अब उसके पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और वह पूरी तेज से दौड़ता है और आगे
डॉक्टर ग्रेस भी आ जाती है और डॉक्टर ग्रेस जैक से पूछते कि तुम्हें कैसे लग रहा है। जैक कहता है कि मैं बता नहीं सकता। और अब रात हो जाती है और ये सब अवतार जो होते हैं इनको सुला दिया जाता है। जैसे ही ये अवतार सो जाते हैं और जैक अपने इंसानी रूप में जाग जाता है, यानी कि जब अवतार सोते हैं तो इंसानी रूप जाग जाता है और जब इंसानी रूप सोता है तो अवतार जग जाता है। अगले दिन होते ही कर्नल माइंस जैक को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया, तुम काफी बड़ी बड़ी जंग लड़ चुके हो, मुझे तुम्हारे जैसे सिपाही की जरूरत है। मुझे इस साइंस के प्रोजेक्ट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जहाँ पर इस ग्रह के लोग रहते हैं, जहाँ पर उनका गाँव है, वहाँ पर बहुत सारा अनओप्टेनियम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके बीच जाओ और तुम उनमें शामिल हो जाओ, उनसे दोस्ती करो और जब सही वक्त आए और तुम कहो कि उनसे यह गाँव खाली कर दे ताकि हम वहाँ से सारा अनओप्टेनियम निकाल ले। अगर तुम मेरे लिए ये काम करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर ये टांगे ठीक करवा दूंगा। तुम्हारी असली टांगे होंगी, तुम सही से चल पाओगे। जैक कहता है कि हाँ मैं आपके लिए काम करूंगा, पर तुम मेरी टांगे ठीक करा देना। और अगले दिन जैक, ग्रेस, होम और उसके कुछ साथी उस जंगल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। ग्रेस पेड़ पौधे के सैंपल ले रही होती है, तभी जैक वहाँ से हटकर जंगल को देखने लगता है। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। वह पौधा देखकर बहुत खुश होता है और जैसे ही वह जैक उस पौधे को टच करता है तो वह पौधा मुरझा जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। इसके बाद वह यहाँ पर एक के बाद एक उन पौधे को टच करता रहता है और वह पौधे एकदम से ही बंद हो जाते हैं और उसके पीछे होता है एक खतरनाक जानवर। ग्रेस भी वहाँ पर आ जाती है और ग्रेस जैक को हिलने के लिए मना करती है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैक भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह जानवर उसे मारने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन जैक भी उसके सामने भागने की कोशिश करता है ताकि वह जानवर उससे वहां से भाग जाए। फिर होता भी ऐसी है, वह खतरनाक जानवर वहां पर रुक जाता है, लेकिन वो जैक से नहीं डरा होता क्योंकि उसके सामने एक उससे भी ज्यादा खतरनाक जानवर खड़ा हुआ होता है। लेकिन इस प्लेनेट पर सबसे खतरनाक जानवर वो ही होता है। ग्रेस उससे कहती है कि तुम्हें जितना तेज भागना है तो भाग लो। फिर वहां से ग्रेस भागने लगता है और वह जानवर ग्रेस के पीछे भागता रहता है और वो जानवर भी जैक का पीछा नहीं छोड़ता। फिर जैक के सामने एक झरना आ जाता है, वह झरने पर कूद जाता है और वह जानवर वहीं रुक जाता है। इस तरह से जैक अपनी जान तो बचा लेता है, पर वो अपने साथियों से अलग हो जाता है। अब वो इस खतरनाक जंगल में भटकता रहता है, उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी हमें एक पेड़ के ऊपर दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की होती है। वह लड़की जैक का पीछा करती है और उस लड़की का नाम नटेरी है और वह नटेरी इसी गिरह की है। अब नटेरी अपना तीर निकालकर उस जैक को मारने लगती है। तभी वहाँ पर एक अजीब सी चीज उसके तीर के ऊपर बैठ जाती है। फिर वह चीज उड़ जाती है और वह जैक को नहीं मारती। जैक को भटकते भटकते रात हो जाती है, जो कि वहाँ पर खूंखार जानवरों की आवाज आ रही होती है। जैक बड़ी मुश्किल से आग जलाता है और वह अपने पास देखता है कि एक जानवर जो कि कुत्ते के जैसे होते हैं और वह उस पर हमला करते हैं। जैक उनका सामना करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह नाकाम होने लगता है। तभी वहाँ पर वह नटेरी आ जाती है और उन्हें भगा देती है। फिर वो नटेरी उस आग को बुझाने लगती है। फिर वह नटेरी कहती है कि इस आग को देखकर जानवर आकर्षित होते हैं। फिर वहाँ से नटेरी चली जाती है। फिर जैक उसके पीछे पीछे जाता है और नटेरी से कहता है कि मैं तुम्हारी चीजें सीखना चाहता हूँ। टेरी कहती है कि आसमानी लोग सीख नहीं सकते, कि उन्हें कुदरत नहीं देखती, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। वह नटेरी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर तभी वहाँ से अजीब सी चीज आने लगती है और जैक के ऊपर बैठ जाती है और वह अजीब सी चीज वही होती है जो कि नटेरी के तीर पर बैठी थी। फिर जैक उससे पूछता है कि ये सब क्या है। नटेरी कहती है कि तुम्हारी ये आत्मा बहुत पवित्र है। फिर नटेरी उसे अपने साथ ले जाती है। फिर देखते हैं कि वहाँ तबीले के लोग आ जाते हैं और जैक को बंदी बनाकर अपने तबीले में ले जाते हैं। नटेरी के पिता इस कबीले के सरदार होते हैं और उसकी मोम एक स्पेशल गुरु होती है। फिर वह जैक का खून चेक करती है और वह समझ जाती है कि यह एक पवित्र आत्मा है। जैक कहता है कि मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, तुम किस तरह से शिकार करना चाहते हो, मैं ये भी सीखना चाहता हूँ। और वह जैक को सिखाने के लिए मान जाते हैं। फिर रात हो जाती है तो वहाँ पर जैक सो जाता है और अगले पल वह जहाँ पर कैंप में स्लीपिंग चैम्बर में जैक जाग जाता है। जैक को जिंदा देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी को यह लग रहा होता है कि जैक मर गया है। जैक बताता है कि मैं उनके कबीले में शामिल हो गया हूँ और वह अपने तौर तरीके सिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। जैक कहता है कि मैं भी अब उनके परिवार का हिस्सा हूँ। सुनकर
देखकर सब बहुत खुश होते हैं। पीटर जैक से कहता है कि जहाँ पर उनका गांव बसा है वहाँ पर एक पेड़ है और वह एरिया पूरे 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है और वहाँ पर अनऑब्टेनियम का भंडार है। तुम्हें उन्हें वहाँ से हटने के लिए कहना होगा क्योंकि मैं किसी तरह का खून खराबा नहीं करना चाहता। जैक कहता है कि अगर उन्होंने अपना गाँव खाली नहीं किया तो फिर क्या होगा। वहाँ पर कर्नल बैठे हुए होते हैं। फिर वे कहते हैं जैक से कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं, के बाद फिर हम अपना तरीका अपनाएंगे। और अब जैक उनके गाँव में जाना शुरू कर देता है और वहाँ पर जैक को नेटेरी ट्रेनिंग देती है। जंगलों में कैसे जाया जाता है, पेड़ पौधे पर कैसे कूदा जाता है और पेड़ों के ऊपर कैसे भागा जाता है और किस तरह से हथियार चलाए जाते हैं। जैक भी उनके तौर तरीके बड़ी शिद्दत से सीख रहा होता है और जैक भी उनके तौर तरीके बहुत जल्द सीखने लगता है। अब नेटेरी जैक से कहती है कि तुम अब नावी बनने के लिए तैयार हो। दरअसल यहाँ पर एक कबीले का रीति रिवाज है। यहाँ पर हर एक इंसान को ट्रेनिंग कराई जाती है और वह इस ट्रेनिंग में पास हो जाता है तो उसे एक नावी बना दिया जाता है, यानी कि एक तरह का योद्धा बना दिया जाता है। फिर नेटेरी जैक से कहती है पहले आपको अपना एक इकराम चुनना होगा और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पक्षी है और इन पक्षियों के ऊपर यहाँ के लोग सवारी करते हैं, पर यहाँ पर एक ही नावी अपनी पूरी जिंदगी में एक ही पक्षी को चुन सकता है। इसके लिए इन्हें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। और अब जैक भी जाने लगता है अपना इकराम चुनने और वहाँ पर जैक की तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वे वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हुए होते हैं और यह एक बहुत बड़ा सफर होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले पहाड़ होते हैं। फिर वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इकराम होते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे इकराम होते हैं। और फिर सबसे पहले जैक को भेजा जाता है। फिर जैक पूछता है कि मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मेरा इकराम कौन सा है। नेटेरी बताती है कि तुम पर वह इकराम हमला करेगा और इसके बाद जैक वहाँ पर इकराम सुनने जाता है। एक इकराम उस पर हमला करता है। जैक बड़ी मुश्किल से अपने उसे कंट्रोल में ले लेता है। उसके बाद वह इकराम की सवारी करता है। शुरू में जैक को बहुत प्रॉब्लम होती है लेकिन जैक बहुत जल्दी ही समझ जाता है कि इकराम को कैसे काबू किया जाता है। वह इकराम की सवारी करने लगता है और इसके बाद जैक और नेटेरी अपने इकराम के ऊपर घूमने लगते हैं और उस जगह की सैर करते हैं और नेटेरी कहीं न कहीं जैक को पसंद करने लगती है। जैक भी नेटेरी को पसंद करने लगता है। तभी वहाँ पर जब नेटेरी और जैक अपने इकराम के ऊपर सैर करते हैं तो तभी वहाँ से एक बहुत बड़ा इकराम आ जाता है और वह जिस पे जैक बैठा हुआ होता है उसके ऊपर हमला करता है और उसी तरह से जैक और नेटेरी को वहाँ से भागना पड़ता है। ये दोनों किसी न किसी तरह से उस इकराम से बच जाते हैं। फिर बाद में नेटेरी जैक को बताती है कि इसे तुर्क कहा जाता है। आज तक कुल नावी लोगों ने तुर्क की 5 बार ही सवारी की है। यह हमारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। नेटेरी बताती है कि मेरे दादा के दादा ने इस पर सवारी की थी। फिर उसके बाद जैक सारे तौर तरीके सीख जाता है और वह अपनी परीक्षा में पास हो जाता है। फिर उस कबीले के लोग जैक को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेटेरी अपने पवित्र पेड़ के नीचे ले जाती है। नेटेरी कहती है कि हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, हमारे पूर्वजों की आवाजें, इसको आवाजों का पेड़ कहा जाता है। फिर जैक अपनी बालों की जटा को जब उस पेड़ से जोड़ता है तो जैक को सच में आवाजें आने लगती है। नेटेरी अब उससे बोलते है कि तुम हम में से एक हो। अब तुम इस पेड़ की टहनियों से अपना एक तीर बना सकते हो और कबीले में से किसी लड़की को अब चुन सकते हो। जैक कहता है कि मैं पहले से ही चुन चुका हूँ पर उसे भी मुझे चुनना होगा। नेटेरी समझ जाती है कि वह मेरे बारे में ही बात कर रहा है। नेटेरी कहती है कि मैं भी पहले से ही चुन चुकी हूँ और उसके बाद यह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो आ जाते हैं। फिर अगले दिन नेटेरी की आंख खुलती है तो वहाँ देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें पेड़ों को काट रही है और उनके आगे बढ़ रही है। वो जैक को उठाने की कोशिश करती है पर जैक नहीं उठ पाता क्योंकि जैक अपने इंसानी उस रूप में उठा हुआ होता है। जैक फिर अपनी मशीन के अंदर चला जाता है और वह सो जाता है। फिर वहाँ पर वह अवतार उठ जाता है। फिर वह देखता है कि चारों तरफ पेड़ों को काटा जा रहा है और वह उनको रोकने की कोशिश करता है। फिर जैक उन मशीनों पे चढ़ जाता है। फिर उन पर पत्थर मारने लगता है और उसके कैमरे को तोड़ देता है और तभी यहाँ पर उसके सिपाही गोलियां चलाते हैं जिस वजह से वहाँ से जैक निकल जाता है। दरअसल 3 महीने पूरे हो चुके हैं और अब पीटर और कर्नल के आदमी यहाँ पर हमला करने वाले हैं। फिर उसके बाद उस कबीले के अंदर ग्रीस भी वहीं होती है और जैक भी वहीं होता है। फिर वह बताते हैं कि हमारे इंसानी लोग आपके कबीले पर हमला करने वाले हैं और उसके बाद कर्नल को पता पड़ जाता है कि वह कैमरा कर्नल और पीटर को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर कर्नल वहाँ पर जाता है जहाँ पर जैक का स्लीपिंग चैम्बर होता है। फिर उसके बाद कर्नल सबसे पहले ग्रीस का चैम्बर बंद करता है। फिर उसके बाद जैक का बंद करता है और वहाँ पर वह अवतार कते बेहोश हो जाते हैं और इधर जैक उठ जाता है। जैक और पीटर कर्नल को समझाने लगते हैं कि उनके घर और उनके परिवार को तबाह मत करो। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी फैमिली भी रहती है और यहाँ पर एक पेड़ का दूसरे
पेड़ से कनेक्शन है। पीटर पाकर कहता है कि गिरिश से कि तुम्हारे पास 1 घंटा है और वहाँ से उनका गांव खाली करवा दो। और गिरिश और जैक अपने स्लीपिंग चैम्बर में चले जाते हैं और वहाँ पर जहाँ पर वे दोनों बेहोश हो गए थे और वह अब जाग जाते हैं और वह बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी इंसानी आर्मी आने वाली है और वो तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर देगी और तुम चाहकर भी उनके हथियारों का सामना नहीं कर सकते। इंसानों ने मुझे यहाँ पर इसलिए ही भेजा था। यह बात को सुनकर नीटेरी वहाँ पर शॉक्ड हो जाती है। नीटेरी जैक से पूछती है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि यहाँ पर आर्मी आने वाली है और हमारे घर को तबाह करने वाली है। जैक कहता है कि हाँ, बताता है कि पर लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इस जगह से प्यार करता हूँ कि मैं अब तुम लोगों में से एक हूँ। नीटेरी को बहुत गुस्सा आता है। नीटेरी जैक पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुम हम में से एक नहीं हो सकते और उसके बाद जैक को और गिरिश को बंदी बना लिया जाता है और वहाँ पर जो कबीले का सरदार होता है वह कहता है कि हम कबीले का सामना करेंगे और वही कर्नल अपनी पूरी फौज को लेकर इनके गांव पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है। इतना विशाल पेड़ पूरे प्लेनेट पे कहीं पर नहीं होता। कर्नल देखता है कि जैक को और गिरिश को बंदी बना लिया गया है। वो समझ जाता है कि इन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, इसलिए वह कर्नल अपनी आर्मी को इन पर हमला करने का ऑर्डर देता है और एक के बाद एक कई मिसाइलें छोड़ी जाती है और इस वजह से सारे नाभी लोग मारे जाते हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। नीटेरी की मोम, जो कि एक धर्म गुरु भी है, वो चाकू लेकर जैक के पास आती है और वो कहती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो। वो उनकी रस्सियां काट देती है और अब जैक भी इनकी मदद करने की कोशिश करता है और तभी इनका विशाल पेड़ गिरना शुरू हो जाता है और जिस वजह से इनको यहाँ से सबको भागना पड़ता है। नीटेरी के पिता, जो कि इस कबीले के सरदार है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। गिरीश की और जैक की मशीनों को भी बंद कर दिया जाता है और वो दोनों इंसानी रूप में उठ जाते हैं और इन दोनों को और इनके 9 दोस्त को भी बंदी बना लिया जाता है। इंसानी पायलट में एक लेडी पायलट होती है। तो उसे लगता है कि जो कि यहाँ के प्लेनेट के लोग हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है और वह उनको वहाँ से छुड़ा कर ले जाती है और यह सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनके स्लीपिंग चैम्बर्स हैं और उन स्लीपिंग चैम्बर्स को वहाँ से चेंज करने लगते हैं और उन स्लीपिंग चैम्बर्स को वहाँ से हटा के कहीं बहुत दूर रख दिए जाते हैं ताकि कोई भी मशीन को बंद ना कर सके। और एक बार फिर से जैक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाता है और अगले पल वह क्लोन के रूप में उठ जाता है और वह देखता है कि उसके चारों तरफ राख ही राख है। ये तबाही का मंजर होता है। जैक कहता है कि उन्हें मेरी मदद की जरूरत है और मुझे उनकी मदद की, लेकिन मुझे अपनी वफादारी फिर से साबित करनी होगी। वो अपने इकराम को बुलाता है और आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। उसके नीचे एक तुरुप भी उड़ा होता है। तुरुप इस प्लेनेट का सबसे खतरनाक और इस प्लेनेट का सबसे बड़ा पक्षी है। फिर जैक उस तुरुप के ऊपर कूद जाता है। उसके बाद फिर हमें नाभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि सबके सब नाभी प्रार्थना करते हुए होते हैं और तभी वहाँ पर सब डर जाते हैं क्योंकि उनकी तरफ एक तुरुप बढ़ रहा होता है जो कि यहाँ के लोगों को सबको खा जाता है। फिर जब यहाँ के लोग जब ध्यान से देखते हैं तो उसके ऊपर जैक बैठा हुआ होता है और सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले 5 ही लोग ही इस तुरुप की सवारी कर पाए। टीरी को भी जैक के ऊपर एक बार फिर से भरोसा हो जाता है। फिर जैक यहाँ पर ऐलान करता है कि इंसानी लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस जगह को हम खाली कर दे, पर अब एक संदेश इंसानी लोगों को भी पहुंचाना है। चाहे कुछ भी हो जाए कि हम इस जगह को खाली कभी नहीं करेंगे और हम डट के मुकाबला करेंगे और ये हमारी जमीन है, हम इस जमीन को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर जैक उस पेड़ के नीचे जाता है जिसके नीचे आत्मा बसी हुई होती है और वह अपने बालों को निकाल कर अपने उससे लिंक करता है। फिर उसके बाद उनसे प्रार्थना करता है जो कि वह एवा होती है, वो उनकी देवता होती है। जैक उनसे अपनी मदद मांग रहा होता है। जैक कहता है कि हम इंसानी लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास हथियार, बारूद, गोले हैं और आप इस प्लेनेट के हर एक जीव जंतु में वास करती है। मुझे आपकी जरूरत है, तुम मेरी मदद करो। अगले दिन इंसान इनकी आत्मा के पेड़ को नष्ट करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद जैक और उसके साथी जंग के लिए तैयार होते हैं और वह भी जंग के लिए तैयार होते हैं। जैक के कुछ साथी उन पर हमला करते हैं और कुछ लोग जमीन से भी हमला करते हैं। जैक के पास इस प्लेनेट का सबसे बड़ा पक्षी है, इसलिए वह अपने तरफ से इंसानी हेलीकॉप्टर को तबाह करने लगता है, लेकिन इंसानों के पास बंदूकें है, गोली है, बारूद है। इस प्लेनेट के रहने वाले लोगों के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है, इसलिए इस प्लेनेट के लोगों की हार होना शुरू हो जाती है। और एक पल ऐसा आता है कि जब नीटेरी फंस जाती है, सोल्जर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो भी इंसानों के सामने आने वाली ही होती है। तभी इंसानों को कुछ दिखाई देता है कि उनके तरफ कोई और बढ़ रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि इस प्लेनेट के बहुत ही खतरनाक जानवर, जिनको गोला और बारूद का भी कुछ असर नहीं होता, वह उनकी
की मशीनों को तोड़ रहे हैं और उनको इंसानों को मार रहे हैं और सारे जानवर इंसानों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। और उसी दौरान आसमान में बहुत सारे ग्राम उनके हेलीकॉप्टर को तबाह करने लगते हैं। यानी कि जैक ने जो एवा से प्रार्थना की थी तो एवा माँ ने सुन ली और कर्नल अभी भी हार नहीं मानता और वह अपने बहुत बड़े रोबोट के अंदर फिट हो जाता है और जैक पे बहुत तेजी से हमला करने लगता है। जैक और कर्नल के बीच बहुत घमासान लड़ाई होती है। फिर लड़ाई होने के बाद कर्नल को एक स्लीपिंग चैम्बर दिख जाता है जिसमें कि वह जैक सो रहा होता है। वह कर्नल स्लीपिंग चैम्बर को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर से जैक जाता है और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और अब जैक का इंसानी रूप उठना शुरू हो जाता है और उधर अवतार अधमरा हो जाता है। कर्नल जैक का गला काटने वाला ही होता है। उधर से कटेरी आ जाती है और कर्नल पे तीर से वार करना शुरू कर देती है और वह तीर कर्नल के लग जाता है जो कि वह तीर जहर का बना हुआ होता है। कर्नल की मृत्यु हो जाती है पर अब वही जैक का इंसानी रूप जाग चुका होता है और इसलिए क्लोन पूरी तरह से डेड हो जाता है। और इधर जैक को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। जैक अपने मार्क्स को लेने के लिए तैयार होता है पर वह उसे नहीं पकड़ पाता क्योंकि उसके दोनों टांगे बेकार हो चुकी है। और अब इधर जैक अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है और इधर कटेरी को महसूस हो जाता है कि जैक का इंसानी रूप उस चैम्बर के अंदर है और उस कटेरी को महसूस हो जाता है कि जैक का इंसानी रूप है और वह टेडी फिर उस चैम्बर के अंदर जाती है। पहले तो उसे समझ में नहीं आता, फिर उसके बाद वह समझ जाती है कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। फिर वह मास्क वहीं लटका हुआ होता है, फिर उसके चेहरे पर लगा देती है। फिर उसके बाद जैक को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। फिर वह अपने होश में आ जाता है। जैक अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है पर जैक अब इस प्लेनेट से जाना नहीं चाहता, इसीलिए इंसानों को इस प्लेनेट से अपनी पृथ्वी पर भेज दिया जाता है और जो कुछ लोग दिल के साफ होते हैं उनको इस प्लेनेट पे रुकने की अनुमति दी जाती है। जैक भी इस प्लेनेट पर रुक जाता है। उसके बाद जैक के शरीर को और उसके क्लोन वाले शरीर को एक दूसरे से लिंक करके उसकी आत्मा को क्लोन्स में डालना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ के सभी लोग आत्मा के पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर सभी प्रार्थना करने लगते हैं और उसके बाद जैक की इंसानी रूप की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस अवतार में आ जाती है और वह अब हमेशा के लिए नावी बन चुका है। और इसी के साथ यह फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।